करते हैं। तो बात करेंगे अबाउट राइजिंग सेंटिमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल। एंड इसमें हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, हम बात करेंगे अबाउट दी सिविल अपराइजिंग्स। तो सिविल अपराइजिंग से पहले हम बात करें कारण की, ठीक है, कॉजेस ऑफ सिविल अपराइजिंग यार। तो कॉजेस में सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो था, वो एक कारण है भाई, है ना। जो हार्श रिवेन्यू पॉलिसीज थी, है ना, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, या फिर जो वन साइड फ्री ट्रेड था, मतलब यहाँ से, मतलब जो फ्री ट्रेड कब होगा, जब ब्रिटिश से कुछ गुड यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगेगा, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होते थे। सो ये भी एक कारण है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, मतलब एक सिविल अपराइजिंग्स का, है ना। इस प्रकार से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाता था इंडियंस को, जो सिविलियंस है उनको। और क्या है भाई, लॉस ऑफ पावर एक कारण है भाई। लॉस ऑफ पावर मतलब जो, है ना, रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, उनको डिपोज कर दिया जाता था, तो वैसे उनके खिलाफ विद्रोह की भावना जागी यार, जमींदार के अंदर विद्रोह की भावना जागी, है ना। जो पॉलीगर्स थे उनके अंदर विद्रोह की भावना जागी, एंड जो एक्स ऑफिशियल्स थे रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल। लॉस ऑफ पावर एक कारण था यहाँ पे सिविल अपराइजिंग का, ना। लॉस ऑफ पावर के बाद और कारण की बात करें तो सोशल डिसकंटेंट। सोशल डिसकंटेंट का मतलब क्या था कि जो प्रीस्ट थे, है ना, उनको एक तरह से जो पुजारी थे ना, उनका जो पैट्रोनेज था, वो क्लास का पैट्रोनेज जो था वो चला गया एक प्रकार से। पीजेंट जो थे, आर्टिशन सफर करने लग गए, उसकी वजह से भी यहाँ पे सिविल अपराइजिंग देखने को मिले यार। एक और कारण था भाई सिविल अपराइजिंग का, जो फॉरेन रूल था, है ना, जो ब्रिटिश इंडियंस को एक तरह से इन्फीरियर ट्रीट करते थे, है ना, नेटिव राइट को एक तरह से नुकसान पहुंचाते थे। इंडियन एज इन्फीरियर्स हर्टिंग नेटिव प्राइड। तो ये सब हमने बात किया और दी कजेस यार, ठीक है। सबसे पहला कज क्या था यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। सेकेंड इज लॉस ऑफ पावर। थर्ड इज सोशल डिसकंटेंट।
फोर्थ इज फॉरेन रूल। ओके, नाउ कर्सेस के बाद हम बात करें सिविल अपराइजिंग के कैरेक्टरिस्टिक की। जो सिविल अपराइजिंग था इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज लेड बाय ट्रेडिशनल एलिट्स। एमिंग टू रिस्टोर ओल्ड ऑर्डर। जो पहले की जो चलती चीज़ें उसी प्रकार को इसको रिस्टोर करने के लिए जो ट्रेडिशनल एलिट्स थे, है ना, जो एलिट क्लास था वो इन्होंने इसको स्टार्ट किया, एक प्रकार से इसको लेड किया यार, है ना। एंड ज़्यादातर ये जो सिविल अपराइजिंग्स थे वो लोकलाइज थे एंड स्कैटर्ड थे यार, ठीक है, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं था आपस में इनका, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये स्कैटर्ड थे विथ लिमिटेड कोऑर्डिनेशन। मास सपोर्ट देखने को मिला यार फ्रॉम peasants, artisans and disbanded soldiers। तो बात करते हैं यार मेजर अपराइजिंग्स की, ठीक है, तो फ्लो चार्ट वाइज में देखेंगे। एंड सबसे पहले तो हम शुरुआत से आखिरी तक, ठीक है, सबसे शुरू जो सबसे पहले अपराइजिंग जो हुआ था उससे आखिरी तक के अपराइजिंग्स की बात करेंगे। तो मेजर अपराइजिंग्स में तो मेजर अपराइजिंग्स सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट जो था 1763 से लेके 1800 के बीच में, है ना, छोटे छोटे हिस्सों में देखने को मिला भाई। सन्यासी रिवोल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, फकीर्स थे, जमींदार्स थे इन द बंगाल, दे फॉट, किसके साथ लड़ते थे, ब्रिटिश ऑपरेशन के साथ। एंड इसको लेड कौन किया था, लेड बाई मंजूम शाह, भवानी पाठक, नाम याद रखना, देवी चंदुरानी, ये तो सुना सुना लगेगा भाई, है ना, देवी चंद्रानी। ये सन्यासी रिवोल्ट की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिदनापुर एंड धालभूम
रिवोल्ट की जो है 1766 से 1774 तक हो रहा था। एंड ये जो रिवोल्ट था इसमें जो जमींदार थे एंड रॉयट्स की बात कर सकते हैं ऑफ जंगल महल्स, ये रेजिस्ट किए भाई, रेजिस्टेड ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज। और इसके लीडर्स कौन कौन से देखो, मेनली लीडर्स के बारे में पूछा जाता है एंड किसके खिलाफ लड़ाई हुआ था ये पूछा जाता है। ठीक है, लीडर्स की बात करें तो दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ धाल, ये इसके लीडर थे मिदनापुर रिवोल्ट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मिदनापुर के बाद मोमिरा रिवोल्ट। मोआ मारिया रिवोल्ट की बात करते हैं। जो मोआ मारिया रिवोल्ट था 1769 से 99 के बीच में हुआ है ना। एंड इस रिवोल्ट में क्या हुआ भाई, लो कास्ट जो पीजेंट थे उन्होंने अहोम रूल जो असम में था उसको चैलेंज किया एंड जिससे ब्रिटिश का इंटरवेंशन देखने को मिला भाई। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि सिविल अपराइजिंग में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के रिगार्डिंग था। सोलो कास्ट पीजेंट्स challenged a home rule in Assam led to British intervention। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिबेलियन इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहरीच। rebellion in गोरखपुर, बस्ती एंड बहरीच। जो रिबेलियन था गोरखपुर, बस्ती एंड बहरीच में, ये कौन सा रिवोल्ट था भाई, किसने लेड किया इसको। जमींदार जो थे वो ऑपरेसिव ब्रिटिश टैक्स पॉलिसीज के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़े थे। जमींदार्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ऑपरेसिव ब्रिटिश टैक्स पॉलिसीज। एक तरह से यहाँ पे मेजर हैनी को डिसमिस कर दिया गया इसके लिए। ओके, नेक्स्ट जो सिविल अपराइजिंग की बात कर रहे थे वो हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम 1794 में देखने को मिला। एंड ये जो रिवोल्ट था वो क्यों हुआ था भाई, ब्रिटिश जो हैवी ट्रिब्यूट्स मांगते थे है ना, तो राजा ने रेसिस्ट किया एंड उनको मार दिया गया भाई। है ना, विजयनगरम जो है केरला में है, ब्रिटिश
demanded heavy tributes. Raja resisted but was killed at पद्मनाभम 1794 में। एंड हम बात करते हैं दी नेक्स्ट मेजर अपराइजिंग, इट इज दी दूंदिया वाघा रिबेलियन। दूंदिया वाघा रिबेलियन जो कि 1799 से 1800 के बीच हुआ था। ये दूंदिया वाघा रिबेलियन था, इसमें जो फॉर्मर मराठा लीडर्स थे दे फॉट ब्रिटिश आफ्टर टीपू डिफीटेड एंड was killed by Wellesley. दूंदिया वाघा एक मराठा लीडर थे, वो लड़ाई की टीपू सुल्तान के मरने के बाद, बट उनको ही मार दिया गया। He fought British after Tipu's defeat but was killed by Wellesley in 1800। ओके, ये हमने कुछ मेजर अपराइजिंग की बात की जो कि 1763 से लेके 1800 तक थे। नेक्स्ट हम 1800 से और जो मेजर अपराइजिंग्स हुए उसकी बात करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, और मेजर अपराइजिंग्स की बात करते हैं। हमने 1800 की बात कर ली। नाउ 1797 में एक अपराइजिंग हुआ था भाई, सिविल अपराइजिंग था, है ना, पजहाजी राजा रिवोल्ट। पजहाजी, देखो इससे क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में आता है, तो यहाँ पे डेप्थ में एग्जामिनर जा सकता है, तो हमको हर चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपको पता भी हो तो प्रीलिम्स में थोड़ा सा गैस करके भी आप टिक कर सकते हो, बट कुछ पता ही नहीं हो आप गैस क्या करोगे भाई। तो ये जो पजहाजी राजा रिवोल्ट है 1797 में हुआ था, और फिर 1800 से 1805 तक हुआ था भाई। इस रिवोल्ट का कारण क्या था? एक तरह से एक गोरिल्ला वॉरफेयर था, पसाजी नाम से समझ आ रहा है। इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मलयालम एंड ये केरला के अंदर हुआ था एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। बट ये जो पसाजी राजा थे उसको आखिरी में मार दिया गया 1805 में। यूज्ड गोरिल्ला वॉरफेयर इन केरला against the British but was killed in 1805। नेक्स्ट रिवोल्ट की हम बात करें तो सिविलियन रिवोल्ट था, और सिविलियन रिबेलियन इन अवध ना, सिविल रिबेलियन इन अवध 1799 में। एंड ये जो सिविल रिबेलियन था अवध में 1799 में, इसमें वजीर अली जो था वो उसको मार दिया गया, है ना, मतलब वजीर अली ने एक ब्रिटिश ऑफिशियल को मार दिया था, है ना, एंड लेटर कैप्चर्ड इन 1799। फिर से अवध को। सो वजीर अली किल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन
मैसेकर ऑफ बनारस, जो बनारस और रीजनशिप अवध बोलते हैं भाई, बट लेटर कैप्चर्ड इन 1799। सिविल रिबेलियन जो हुआ था अवध में, वो एक हमारे पास मेजर सिविल अपराइजिंग था भाई। इसके बाद हम बात कर सकते हैं अबाउट दी गंजम एंड गुमसुर अपराइजिंग की। जो कि 1800s में हुआ था, फिर 1835 37 में भी हुआ था भाई। एंड ये जो गंजम एंड गुमसुर अपराइजिंग है, यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस देखने को मिला। रेजिस्टेंस लेड बाय श्रीकरा बंज, जलनी देव एंड जगन्नाथ देव, and it ended in forfeiture of गुमसुर स्टेट। जो गुमसुर स्टेट है वो एक तरह से कल्टीवेशन वाली चीज़ें हैं भाई, तो वो उस स्टेट को यहाँ पे ले लिया भाई। रेसिस्टेंस तो देखने को मिला, बट बाद में अंग्रेजों ने ले लिया इसको। नेक्स्ट हम बात करें इज़ अबाउट दी पोलीगार्स रिवोल्ट of 1795 to 1805। इस रिवोल्ट के अंदर, इस रिवोल्ट को लेड कौन कर रहा था? इट इज लेड बाय वीरा पांड्या कट्टाबोमन in Tamil Nadu, and it is crushed by British in 1801। ये नाम याद रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वीरा पांड्या कोटोबोमन ने क्या लेड किया था यहाँ पे? पोलीबार रिवोल्ट को लीड किया था, पोलीगार रिवोल्ट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट हरियाणा अपराइजिंग। ये जो हरियाणा अपराइजिंग है वो 1803 से लेके 1810 तक होता था भाई। छोटे टुकड़ों में होता था ना, ऐसा नहीं होता कि एक दिन खड़ा हुआ और अगले दिन बंद कर दिया था। बीच बीच में रिजल्टमेंट देते थे, बीच बीच में वो रेसिस्ट करते थे, उसी को तो यहाँ पे हम अपराइजिंग बोल रहे हैं। तो जो हरियाणा अपराइजिंग था, यहाँ पे भाटी राजपूत इन्वॉल्व थे। थोड़ा सा अगर डिटेल ना भी पता हो, थोड़ा सा बेसिक चीज़ पता हो, तो आप एग्जामिनेशन में इसको सही कर सकते हैं यार, है ना। और इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, मॉडर्न हिस्ट्री तो खास करके आते हैं, है ना। भट्टी राजपूत सिख चीफ्स, है ना, एंड जाट दे रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल। बट वेयर डिफीटेड। नेक्स्ट जो हम सिविल अपराइजिंग की बात करेंगे वो है दीवान वेलू थाम्पीस रिवोल्ट 1808 से
9 तक चला था ये। दीवान वेलुथाम्पी रिवोल्ट, नाम से समझ आ रहा है साउथ इंडिया में था। एंड इस रिवोल्ट के अंदर जो कुंदारा था, ये प्रोक्लेमेशन इज कॉल्ड फॉर रिवोल्ट इन त्रिवनकोर। बट थाम्पी killed himself। है ना, जो कुंदारा प्रोक्लेमेशन है उसने रिवोल्ट की बात की थी, बट थाम्पी ने ही अपने आप को मार दिया। ये कुंदारा प्रोक्लेमेशन इज रिलेटेड टू दीवान वेलु थाम्पी रिवोल्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी बुंदेलखंड अपराइजिंग की, जो कि 1808 से 1812 तक हुआ था यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन में, है ना, इस टाइमलाइन के बीच में। एंड इट इज लेड बाय लक्ष्मण दावा, गोपाल सिंह, एंड ब्रिटिश ने यूज्ड किया कारनामास टू सबड्यूज द चीफ्स। इकारनामास, ये जो इकारनामास है, इसका जिक्र कहाँ पे देखने को मिलता है? बुंदेलखंड अपराइजिंग में। तो ये लक्ष्मण दावा, गोपाल सिंह, इनका नाम याद रखना, इकारनामास, ये सब रिलेटेड है बुंदेलखंड अपराइजिंग के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पाला केम्डी अपराइजिंग की। जो पाला केम्डी अपराइजिंग है 1813 से 1834 के बीच हुआ था। पाला केम्डी अपराइजिंग, इस अपराइजिंग के अंदर नारायण देव एंड गजपति देव जो थे, उन्होंने ब्रिटिश को रेसिस्ट किया। एंड फाइनली सप्रेस्ड किसने किया? कौन सा ब्रिटिश जनरल ने यहाँ पे? रशल ने। ठीक? दो नाम इंपॉर्टेंट है, नारायण देव एंड गजपति देव, ये सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए पाला केम्डी अपराइजिंग। नेक्स्ट जो रिबेलियन की बात करेंगे वो है कुछ रिबेलियन। ये जो था ये 1816 से 32 के बीच में हुआ था। एंड इस कुछ रिबेलियन में महाराजा भरमाल टू ने लड़ाई लड़ा था, है ना, फाउट विथ ब्रिटिश इंटरफेरेंस, बट जो ब्रिटिश थे दे रूल्ड थ्रू अ रीजेंसी काउंसिल।
जो ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिश एक रीजेंसी काउंसिल से जो रूल करते थे उसके खिलाफ यहाँ पे कुछ रिबेलियन के अंदर महाराजा भरमाल टू ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट जो है वो बरेली अपराइजिंग और बरेली राइजिंग की बात करते हैं। जो कि 1816 में हुआ था। एंड इस बरेली अपराइजिंग के अंदर मुफ्ती मोहम्मद अजवाज, देखो नाम जो लेट करते थे उनका नाम इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। बस रिबेलियन और उनको क्वेश्चन लेट किया था, इसके ऊपर एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं मेजर सिविल अपराइजिंग्स में। मुफ्ती मोहम्मद अजवाज led a movement against police tax and it is suppressed by military। जो पुलिस टैक्स लगता था उसके खिलाफ यहाँ पे इन्होंने लड़ाई लड़ा बट सप्रेस कर दिया गया मिलिट्री के द्वारा। बरेली अपराइजिंग के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी हथरस रिवोल्ट की। ये जो हथरस रिवोल्ट है वो 1817 में हमको देखने को मिला था भाई। हथरस जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे। एंड यहाँ पे इसको लेड कौन करा था याद रखना भाई, दयाराम हेल्ड दी फोर्ट ऑफ हथरस डिफीटेड बाय ब्रिटिश। 15 दिन लग गए उसको हराने में। आफ्टर 15-day बैटल नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पाइका रिबेलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये पाइका जो है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बोलोगे तो पाइका रिबेलियन है। ठीक है, 1817 में देखने को मिला था ये। पाइका जो है इसको लेड कौन कर रहा था भाई, इट इज़ बख्शी जगबंधु। ये उड़ीसा के अंदर एक रिबेलियन था, वो ब्रिटिश टैक्सेशन के खिलाफ था बट 1817 के बाद 1818 में इसको क्रश कर दिया गया। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बख्शी एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा मेंशन्ड है, हाईलाइटेड है। ठीक है, जगबंधु इन ओडिशा अगेंस्ट ब्रिटिश taxation but crushed by 1818। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी वगैरह अपराइजिंग की। वगैरह अपराइजिंग 1818 से लेके 1820 तक हुआ था। ये जो वगैरह अपराइजिंग है इसमें जो वगैरह चीफ्स थे इन ओखा मंडल दे रेसिस्टेड British taxation and ended with peace treaty in 1820। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, वखेरा अपराइजिंग में जो वखेरा चीफ थे कहाँ के, ओखा मंडल के, ये भी टैक्सेशन को रेसिस्ट करते थे भाई। ओके, ये हमने बात की मेजर अपराइजिंग्स की 1820s तक। ठीक है,
आगे के अपराइजिंग्स की बात करते हैं। सब सिविल अपराइजिंग्स की बात कर रहे हैं भाई, सिविलियन लोग इन्वॉल्व हैं सब में। कि और भी मेजर सिविलियन अपराइजिंग्स थे भाई, जैसे कि हम बात कर सकते हैं अबाउट 1828 का जो अहम रिवोल्ट था, अहम रिवोल्ट ऑफ 1828। ये जो अहम रिवोल्ट था भाई, है ना, वहाँ पे कुमधार कुंवर, ये नाम याद रखना भाई। गुमधार कुंवर जो थे, है ना, इन्होंने अपोज किया ब्रिटिश रूल को इन असम। अहोम रीजन इज इन असम यार, बट पार्ट ऑफ किंगडम, है ना, रिस्टोर किया था असमीज किंग का, बट बाद में सप्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सूरत सॉल्ट एजिटेशन की। सूरत सॉल्ट एजिटेशन जो कि हमको 1840s में देखने को मिला। ये सूरत का सॉल्ट एजिटेशन है, इसमें पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिला यार, है ना, जिसके वजह से ब्रिटिश जो थे सॉल्ट लॉ को विड्रॉ करने पर मजबूर हो, है ना, जो सॉल्ट टैक्स है उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी कोल्हापुर एंड स्वांतवादी रिबेलन। कोल्हापुर में स्वांतवादी रिबेलन जो था वो भी 1840s के दौरान हुआ था। एंड यहाँ पे कोल्हापुर एंड स्वांतवादी रिबेलन के अंदर, है ना, जो गादकरीस थे एंड लोकल जो थे वो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश रिफॉर्म्स के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ा यार। यहाँ पे गोमदर कोनवर, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे गदकरीस एंड लोकल rebelled against ब्रिटिश रिफॉर्म्स। यहाँ पे ये गोदकरीस इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वहाबी। वहाबी मूवमेंट की इन 1820s टू 1860s। ये जो वहाबी रिबेलियन था या फिर वहाबी मूवमेंट था, इस वहाबी मूवमेंट में सर सैयद अहमद राय बरेली जो थे, इन्होंने लड़ किया एंटी ब्रिटिश इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ओके, एंड जिससे ये मतलब एक तरह से कमज़ोर हो गया आफ्टर मिलिट्री ऑपरेशन जो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया 1860s में। वहाबी मूवमेंट में याद रखना भाई, ये जो वहाबी मूवमेंट है इसमें नाम याद रखना सर सैयद अहमद खान का। ना, सर सैयद अहमद राय बरेली के थे, इसीलिए राय बरेली भी बोलते हैं। लास्ट जो मेजर अपराइजिंग की बात करेंगे वो है कूका मूवमेंट। 1840 से 1872 के बीच में ये हुआ था। एंड ये जो कूका मूवमेंट है, इस कूका मूवमेंट में
बाबा राम सिंह led a स्वदेशी and anti-British Sikh reform movement। बाबा राम सिंह याद रखना भाई, कुका मूवमेंट में, बट इसको बाद में क्रश कर दिया गया बाय ब्रिटिश इन 1872। सो कुका मूवमेंट, देखो मेन चीज़ क्या है, लीडर्स का इंपॉर्टेंट है भाई, कौन कौन सा मूवमेंट और उसके लीडर्स कौन से, ठीक है। हमने बात की होम रिवोल्ट की, कुका रिवोल्ट की, वहाबी मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान, कोल्हापुर स्वातवादी रिबेलन जिसमें गडकरीज, सूरत सॉल्ट एजिटेशन में सॉल्ट टैक्स वापस लेने पर मजबूर हो गए, है ना, बुंदेलखंड अपराइजिंग, कच्छ रिबेलन, बरेली अपराइजिंग, हथरस रिवोल्ट, पाइका रिबेलन जिसमें बख्शी जगबंधु थे, है ना। तो ये सब हमने बताया यार, सारे मेजर अपराइजिंग्स की बात की, सब सिविलियन अपराइजिंग्स हैं, ठीक है। कज क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लॉस ऑफ पावर, सोशल डिसकंटेंट, फॉरेन रूल। कैटेस्टिक ये था कि कुछ ट्रेडिशनल एलिट्स जो थे इसको यहाँ पे लेड करते थे, जिसमें हमने नाम लिया है भाई, ओके। एंड ये लोकलाइज था भाई, वाइड स्प्रेड नहीं था। मास सपोर्ट जो था वो एक तरह से इसकी कमी थी, ठीक है। तो ये हमने बात किया रिगार्डिंग दी मेजर अपराइजिंग, सिविलियन अपराइजिंग। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट द ट्राइबल रिवोल्ट, दोनों पे क्वेश्चन आता है यार। इससे मेन आपको एक तरह से क्रोनोलॉजी भी याद होना चाहिए, एंड दूसरा चीज़ है कि कौन सा रिबेलियन में कौन सा लीडर था, ज़्यादातर यही है भाई, क्रोनोलॉजी एंड कौन सा रिबेलियन में कौन सा लीडर।